गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि लेखक जो है वो ये व्यक्त कर रहा है, बता रहा है कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर होता है। लेखक ने बताया है कि चित्रपट संगीत जो होता है उसका जो लचीलापन होता है, उस अपने लचीलेपन के कारण वह शास्त्रीय संगीत से काफ़ी अलग होता है और पसंद किया जाता है। लोगों में वो रुचि को बना के रखता है। लोग आज गायकी की जो कमियों को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं आसानी से, वो चित्रपट संगीत के कारण ही हुआ है। इसीलिए लेखक कहता है कि जो चित्रपट संगीत का तंत्र है वह अलग है। चित्रपट संगीत ही पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत से अलग का है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, अर्थात चित्रपट संगीत में हम नई चीज़ें भी ला सकते हैं, नए संगीत का निर्माण कर सकते हैं। जैसा शास्त्रीय संगीत रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। जिस तरह से शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, अर्थात जो शास्त्रीय संगीत के गायक होते हैं, जिस तरह से उन्होंने शास्त्रीय रागों का उपयोग किया है, उसी प्रकार उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और प्रदेश के जो अन्य लोकगीत हैं उनके भंडारों को भी लूटा है, अर्थात उनका भी जमकर प्रयोग किया है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए और इस बात को हमें अपने ध्यान में बिठा कर रखना चाहिए, क्योंकि आप जब चित्रपट संगीत सुनते हैं तो उसमें आपको लोकगीत भी सुनाई देते हैं। लोकगीत का तात्पर्य होता है कि जो क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीत हैं, मौसम विशेष में गाए जाने वाले गीत हैं, उनको हम लोकगीत की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की तरह दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत। धूप का कौतुक करने वाले यानी धूप के मौसम में, धूप की ऋतुओं में गाए जाने वाले पंजाबी जो लोकगीत हैं, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत। रुक्ष का मतलब होता है सूखे रेगिस्तान में, अर्थात राजस्थान में भी पर्जन्य माने होता है बादल। बादल की कल्पना कराने वाले जो पहाड़ी गीत हैं, अर्थात जिस तरह से बादल पहाड़ की घाटियों में, वादियों में दिखाई देते हैं तो जो मोहकता आती है, उसी तरह से सूखे रेगिस्तान राजस्थान जैसे राज्यों में भी गीत के माध्यम से उसी तरह की कल्पना, बादलों की कल्पना करने वाले जो लोकगीत हैं, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, और इस तरह से जो पहाड़ों में प्रतिध्वनित होने वाले लोकगीत हैं, अर्थात जो पहाड़ी लोगों के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं, वे ऋतुचक्र समझाने वाले ऋतुओं का वर्णन करने वाले। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ऋतुएं 6 ऋतुएं हैं, वो ऋतुएं क्रम से चलती रहती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे लोकगीत भी हैं जो ऋतुओं का क्रमशः 6 ऋतुओं का वर्णन करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि ऋतुचक्र समझाने वाले जो गीत होते हैं, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत। आप देखते होंगे कि खेती के समय भी, जैसे आप देखिए सावन के महीने में कजली, इसको हम लोग कजरी कहते हैं, ये गीत गाए जाते हैं। जब धान की रोपाई महिलाएं करती हैं तो धान की रोपाई भी करती हैं और वो कजरी नामक गीत भी गाती हैं। तो वही है कि खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग। और ब्रजभूमि के जो लोकगीत हैं,
वो अत्यधिक मधुर माने जाते हैं, सबसे मधुर और लोकप्रिय गीत होते हैं। तो ये कह रहा है कि ब्रजभूमि के जो लोकगीत हैं, इन सब गीतों का चित्रपट संगीत के प्रभावी दिग्दर्शकों ने आज तक इसका खूब अच्छी तरह से प्रयोग किया है और आगे भी इनका प्रयोग अपने संगीत में मधुरता और मोहकता लाने के लिए, आकर्षण लाने के लिए करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। लेखक कहता है कि अगर मैं थोड़े में इस बात को कहना चाहूँ, क्योंकि आपने देखा कि लगभग ये सभी क्षेत्रों के लोकगीतों को समवाय अपने आप में समाये हुए है चित्रपट संगीत, तो इसीलिए लेखक कहता है कि अगर मैं थोड़े में यह बात कहूँ तो शायद यही होगा कि इस चित्रपट जो संगीत है, इस संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। और ये जो संगीत का अलक्षित क्षेत्र है, यानी जिसको हम कुछ को तो जानते हैं और कुछ को जानते ही नहीं हैं, इसीलिए उसके लिए अलक्षित शब्द का प्रयोग किया है। यानी संगीत का वह विस्तृत क्षेत्र जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, जिसको हम देख ही नहीं सके हैं, असंशोधित, जो अभी अपनी टूटी फूटी स्थिति में ही पड़ा हुआ है, अर्थात उसमें उस पर न तो किसी संगीतकार की दृष्टि पड़ी है कि वो उसमें कुछ जो कमियां हो उसे संशोधित कर सके। अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है और जिसे अभी तक देखा नहीं गया है, ऐसा बहुत विस्तार क्षेत्र है संगीत का, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फिर भी जो चित्रपट संगीत के कलाकार हैं, उसके जो जानकार हैं, ऐसे अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व संगीतों की खोज करते हुए चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि चित्रपट संगीत जो है वह निरंतर अपने विकास के रास्ते पर चलता जा रहा है, निरंतर विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। ऐसे में इस चित्रपट संगीत की जो लता है, अर्थात जो चित्रपट संगीत रूपी लता है, वो अनभिषिक्त साम्राज्ञी है, यानी जिसका अभिषेक नहीं किया गया है, वह ऐसे महारानी के समान है। अर्थात इसका अभिषेक तब माना जाएगा कि जब वो पूरी तरह से संशोधित हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी, लेकिन वह अभी अपने शुद्ध रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने आप में साम्राज्ञी यानी सर्वश्रेष्ठ है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। इसी तरह से चित्रपट संगीत के अन्य गायक और गायिकाएँ भी विद्यमान हैं, लेकिन अगर हम लता जी की बात करते हैं तो अन्य सभी गायक गायिकाओं से लता कहीं अधिक लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, क्योंकि लता जी ने अपने जिस संगीत के द्वारा वह उच्च स्थान, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया है, वह अचल है। अर्थात उसकी जो लोकप्रियता है उसे कम नहीं किया जा सकता है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। यानी लता जी जो हैं वह बीते कई वर्षों, यानी पिछले कई वर्षों से गाती चली आ रही हैं, उसके बाद भी आज वह उसी लोकप्रियता को बनाए हुए है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लगभग आधी शताब्दी यानी लगभग 50 वर्षों तक लोगों के मन पर एक समान छाप छोड़ पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन गायिका लता मंगेशकर ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। लगभग वो निरंतर 50 वर्षों से लोगों के मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व अस्थायी रूप से बनाए हुए हैं, अर्थात उनके उस स्थान को कोई डिगा नहीं सका है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। लेखक कहता है कि खैर इस बारे में मैं और अधिक क्या कहूँ, क्योंकि एक राग भी जिस तरह से हमेशा नहीं टिका रहता है, उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं।
भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देखिए, यहाँ लेखक कह रहा है कि भारत के प्रत्येक कोने में लता जी का गाना पहुँचा है, और भारत में ही नहीं बल्कि परदेशों में भी उसके गीत को लोग सुन रहे हैं और सुन करके उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, यानी पागल हो रहे हैं, अर्थात पसंद कर रहे हैं और झूम रहे हैं लता जी के गीतों पर। यह एक चमत्कार ही है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इस चमत्कार को हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। यहाँ देखिए कह रहा है कवि कि इस तरह का लता जैसा कलाकार जो होता है वो 100 वर्षों में कि शताब्दियों में कहीं एक जन्म लेता है, क्योंकि इस तरह के कलाकार हमेशा जन्म नहीं लेते हैं। ये एक अपने आप में विभूति की तरह होते हैं, और इस तरह की कोई विभूति कलाकार आज हमारे बीच है, हमारे आँखों के सामने है, हम उसे देख पा रहे हैं। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, अर्थात हम अपने आप को भाग्यशाली समझें कि हमारे समक्ष लता जैसा कलाकार विद्यमान है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। इन पाठों पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपकी ऑफलाइन क्लासें भी प्रारंभ हो गई हैं, आप अब ऑफलाइन क्लास भी आकर के लें। ओके, थैंक यू।